Good afternoon to all. My name is Naveen Sharma, CHA, ANS Cargo Services, law graduate, और I along with पूनम सिंह, तनुज शर्मा, कपिल सेठ, रवि सक्सेना और विवेक साहनी, we are running a WhatsApp group called Elite Group of Students. Now हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है जी कार्ड एग्जामिनेशन जो बच्चों के हो रहे हैं दिल्ली में, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हों, एग्जाम क्लियर करें और एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ें। तो उसी सीरीज में मेरी वीडियो नंबर 22, आज कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं सर, टाइम पीरियड क्या होता है बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का, लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस कब लगते हैं, कब शुरू होते हैं और कैसे, क्या सेम होते हैं, अलग हैं। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल मैटर है। दिस वीडियो इज फॉर ऑल। ये वीडियो यही कॉन्सेप्ट पूरा जी कार्ड में, एफ कार्ड में और आगे कस्टम्स में हर जगह काम आता है और कंपनीज में भी। तो ये वीडियो सबके लिए है, एनीबडी कैन वॉच दिस नाउ। अब होता क्या है, सेक्शन 46 में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, एंट्री ऑफ गुड्स ऑफ इंपोर्टेशन। नाउ इसके बाद दो तरह की बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 46 में फाइल होती है। पहली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, दैट मीन्स आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, असेसमेंट होती है या फिर विदाउट असेसमेंट जो भी है, ड्यूटी निकल के आती है, आप ड्यूटी पे करते हैं, सेक्शन 47 में आउट ऑफ चार्ज होता है और गुड्स आप घर लेके चले जाते हैं। बिल ऑफ एंट्री ऑफ वेयर हाउसिंग में कंसेप्ट थोड़ा सा दूसरा है। बिल ऑफ एंट्री ऑफ वेयर हाउस में असेसमेंट होती है, ड्यूटी निकलती है पर ड्यूटी पे नहीं की जाती। यहां डिफरेंस वेयर हाउसिंग का है, ड्यूटी डेफर होती है। सेक्शन 60 में आपके गुड्स वेयर हाउस में डिपॉजिट होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट है आप ड्यूटी पे करते हैं और सेक्शन 68 में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। ये सेपरेट मैटर है, आज का वीडियो इस चीज के लिए नहीं है। आज का वीडियो है हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, हमें कब फाइल करनी है, टू अवॉइड लेट फाइलिंग चार्जेस। यानी इंडिया में लेट फाइलिंग चार्जेस लगते हैं, अगर आप लेट फाइलिंग चार्ज करते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है और वो जो पेमेंट है उसी के रिगार्डिंग पूरा ये चार्ट है। नाउ सबसे पहले आते हैं सेक्शन 46, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन, ठीक है, गुड्स एंट्री हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। नाउ सबसे पहले क्या होता है, होम कंजम्पशन की बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है, दूसरा वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है। दोनों का मैंने मतलब आपको समझा दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री, लेट फाइलिंग चार्जेस आर सेम फॉर बोथ। यानी कोई भी बिल ऑफ एंट्री हो, लेट फाइलिंग चार्जेस आपके उसी हिसाब से लगेंगे। यहां मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है कि आप किससे रहा है वो ज्यादा मैटर का है, कौन सी बिल ऑफ एंट्री है वो मैटर नहीं कर रही। तो सबसे पहले दोनों ही बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक की फाइल होंगी, अगर नहीं होती तो प्रिंसिपल कमिश्नर की परमिशन से कोई और मेथड। यानी दूसरा कस्टम्स ऑटोमेटिक सिस्टम यानी आइस गेट 154C में। अब आपका लेट फाइलिंग चार्जेस से बचने के लिए आपको क्या करना है, टू अवॉइड लेट फाइलिंग चार्जेस। सबसे पहले जो भी है यहां पे फाइलिंग हुई है इंक्लूडिंग हॉलीडेज है, यानी हॉलीडेज आर केप्ट आउट ऑफ द विंडो। हॉलीडेज को बाहर रख दिया गया है, सब दिन बराबर कर दिए गए हैं, आप कभी भी फाइल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कल छुट्टी थी क्या था, नो, दैट इज नॉट अलाउड, दैट नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आप बिल ऑफ एंट्री कैसे फाइल कर सकते हैं, एयर, लैंड, सी से, आईसीडी से, और एक पांचवी कैटेगरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एयर, लैंड, सी, आईसीडी, ये आपकी चार कैटेगरी बन गई हैं। अब हम डेट के साथ एग्जांपल देखेंगे, कौन सी बिल ऑफ एंट्री कहां फाइल, कितने बजे फाइल होगी, कब तक फाइल होगी। अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री एयर में आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग, वो मैटर ही नहीं करता। आपने अराइवल हो रहा है गुड्स का 4/6/2026 को, 4 जून 2026 को, आपको परमिशन है, अलाउड किया है, राहत दी गई है, आप जिस दिन गुड्स आ रहे हैं उस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं, इसमें पहले फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम लैंड में आपके आ रहे हैं गुड्स, बॉर्डर से आ रहे हैं नेपाल से, 4 तारीख को आ रहे हैं, 4 तारीख को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। हॉलीडेज आउट ऑफ द विंडो, हॉलीडेज की बात नहीं होगी, वो इंक्लूड है इसमें, कोई भी छुट्टी हो कोई मैटर नहीं करती इसमें। सी में आपका सी में वैसे लग रहा है 4 तारीख को, यहां हो गई चीजें चेंज, तो बाय द एंड ऑफ 3/6/2026 यानी 3 तारीख
3 जून खत्म होने से पहले, रात खत्म होने से पहले आपको फाइल कर देनी है। यानी गुड्स आने वाले हैं आपके 4 तारीख को, तो 3 तारीख को आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है, बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच द गुड्स आर अराइव्ड ऑन द स्टेशन। यानी 4 तारीख को आ रहे हैं तो 3 की रात के 12 बजे तक आपको ये कर देने हैं फाइल, ठीक है, एक दिन पहले हो जाएगा। यहां सेम डे था, यहां भी सेम डे था लैंड में, एयरलैंड में सेम डे, सी में एक दिन पहले कहा गया है। अब आते हैं आईसीडी, इनलैंड कंटेंट डिपो और एयर स्टेशन पे। इन दोनों में सीन क्या हो रहा है, 4 तारीख को गुड्स आ रहे हैं, यहां भी सेम हो रहा है, 3 तारीख को आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है, और इंक्लूडिंग ट्रेन है, यानी रेल यहां इंक्लूड है व्हीकल में, आईसीडी में, क्योंकि सारे अपना पटपटन में आते हैं, टीपी करते हैं, वो टीपी यही है कि आपकी ट्रांसशिपमेंट हो रही है, तो वहां भी आपको जब आपकी ट्रेन लगती है यहां पे, उससे एक दिन पहले, या गुड्स आपके वेयरहाउस में जाते हैं तो आपको एक दिन पहले कर देना है फाइल। 4 तारीख को आ रहे हैं, 3 तारीख खत्म होने से पहले आपको ये फाइल कर देने हैं। यहां 4 का 4 तारीख को, लैंड का 4 का 4 तारीख को, सी का 4 तारीख को आ रहे हैं, तो 3 तारीख खत्म होने से पहले, 3 तारीख खत्म होती है रात के 12 बजे, उससे पहले करने हैं। और आईसीडी एएफएस में 3 तारीख को आ रहे हैं, तो बिफोर, मतलब 4 तारीख को आ रहे हैं तो 3 तारीख खत्म होने से पहले आपको करना है। प्रीसीडिंग मतलब पिछला दिन खत्म होने से पहले आपको ये कार्रवाई काम कर देना, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी है। नाउ अब जो मैंने राइट हैंड पे आप देखिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, उसको देखिए। मैंने राइट में लिखा हुआ है, सबसे राइट में मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। अगर ये 5 कंट्रीज से गुड्स आ रहे हैं, वो भी सी से, तो इसमें हमें परमिशन है, आप सेम डे कर सकते हो। यहां सी में पिछला दिन था, यहां सेम डे है। क्यों? ये इतने पास हैं कि सेम डे गुड्स आ जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है एक दिन पहले करना। तो हमें यहां क्या करना है, सेम डे कर सकते हैं, ठीक है। एयर में 4 से 4, लैंड में 4 से 4, सी में 4 से 3, एक दिन पहले हो गया। आईसीडी में 4 से 3, एक दिन पहले। इन 5 कंट्रीज में सेम डे अलाउड है, सी से आ रहे हैं, सेम डे। नाउ कमिंग ऑन टू रेपरकशंस। सर है हो तो गया, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, जो भी है, इसका क्या नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगर आपने यहां फाइल नहीं की बिल ऑफ एंट्री, तो पहले दिन आपको पेनल्टी लगेगी, यानी लेट फाइलिंग चार्ज 5,000। अब ये 5,000 पर डे के हिसाब से चलेंगे, 5,000 पर डे पहले 3 दिन के लिए, फिर 10,000 पर डे चलता रहेगा, ठीक है। और एक कंडीशन है, ये इक्वल टू ड्यूटी रहेंगे, यानी ड्यूटी से ज्यादा ये नहीं हो सकते। और अगर आपकी एग्जेम्पशन है तो मैक्सिमम जाएगी आपकी 50,000 तक। यानी आप देखिए छोटी छोटी चीज है, अगर पहले 3 दिन आपने पेमेंट नहीं की तो 5,000 रुपए पर डे, उसके बाद 10,000 पर डे, बट इक्वल टू ड्यूटी। अगर ड्यूटी नहीं है तो एग्जेम्पशन है तो मैक्सिमम 50,000 आपको लगेगा। तो आपने देखिए अराइवल एयर, लैंड, सी, एएफएस, यहां पे 4 तारीख को कर रहे हैं, 4 तारीख को बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं, राहत है। लैंड में 4 तारीख को गुड्स आ रहे हैं, 4 तारीख को बिल ऑफ एंट्री कर सकते हैं, राहत है। सी में 4 तारीख को गुड्स आ रहे हैं, आपको करने हैं 3 तारीख खत्म होने से पहले, 3 तारीख खत्म होने से पहले। सेम इज एप्लीकेबल फॉर आईसीडीज, और इसमें भी 3 तारीख खत्म होने से पहले। नाउ अब आता है सी में, तो 5 कंट्री हैं, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। इनमें आपको बिल ऑफ एंट्री सेम डे करने की परमिशन, तो राहत इसमें मिल गई है। नाउ अगर 4 दिन, तो पहले 3 दिन 5,000, देन 10,000, देन ड्यूटी है तो इक्वल टू ड्यूटी, और 5,000। तो सारी चीजें क्या होती हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि गुड्स चले तब, पहुंचे कब, आए कब। आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखना है, अगर एयर से आ रहे हैं तो सेम डे, लैंड से आ रहे हैं तो सेम डे, सी से आ रहे हैं एक दिन पहले, सी में एक दिन पहले, आईसीडी में एक दिन पहले, और आईसीडी में इंक्लूडिंग ट्रेन भी है। और अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, यहां से ये 5 कंट्रीज से, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, तो आपको सेम डे राहत है। तो बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, होम कंजम्पशन और वेयरहाउसिंग दोनों ही फाइल होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। अवॉइड लेट फाइलिंग चार्जेस के लिए इंक्लूडिंग हॉलीडेज, हॉलीडे इंक्लूड है, बहुत से बच्चे इसमें परेशान हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ये देखने हैं, और इनको करके आप देखेंगे
तो बड़ा एक इजी आउट हो जाएगा सारी चीजें। बस आप थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिए, सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है, एंट्री ऑफ गुड्स एक्विजिशन, होम कंजम्पशन और वेयर हाउस, दोनों में फर्क क्या है? ड्यूटी का, ड्यूटी पे करते हैं, डेफर्ड है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, कस्टम ऑर्डर रजिस्टर में ये चेंज करने के लिए क्या करना है? अराइवल, अराइवल डेट 4 है, बिल ऑफ एंट्री 4 को, लैंड से 4 है 4 को, सी से 4 है 3 को, और आई से डी 4 है 3 को, इंक्लूडिंग रेल, 5 कंट्री, म्यांमार, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो दैट्स इट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं। मैंने कल भी डाली थी 100 रुपीज की, ये डाली। एक आध और वीडियो कोई आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा, प्रोबेबली मैं बैगेज की वीडियो और डालूंगा, तो सबका सॉर्ट आउट हो जाएगा बैगेज का भी। बैगेज में ज्यादा ना बढ़ गए, वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जितने आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बैगेज की डालूंगा, प्रोबेबली कल डालूंगा। थैंक यू, दिस इज नवीन शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।